ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को धक्का मारा जा रहा सपा की रैलियों में। देखिए, ये ओवैसी न जाने कैसी कैसी बातें अभी वो बताएंगे। वो तो अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान भी बताते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मुसलमान वो है जो सभी लोगों को साथ लेकर चलता है, जो सभी जाति धर्मों का सम्मान करता है। मैं समझता हूँ ओवैसी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में आएंगे और अपनी भाषणबाजी कर कर इनका बस्ता बिल्कुल बंद रहेगा, खुलेगा तक नहीं। एक सीट भी ओवैसी की उत्तर प्रदेश में नहीं निकलेगी, क्योंकि मुसलमान सतर्क है, जान चुका है कि अगर हमने ओवैसी को एक भी वोट दिया तो हम कहीं ना कहीं अपने लिए फिर से भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में गलती चुनने की गलती कर लेंगे। यूपी में 20% है मुसलमानों का वोट, आपको नहीं लगता कि इनका भी कोई डिप्टी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में होती है, मेरे जैसे न जाने कितने नौजवान अपने आप में डिप्टी सीएम बनकर ही काम करते हैं। मैंने जनता का काम किया है, पब्लिक के बीच में रहकर जो काम भाजपा का एक विधायक नहीं करा पाता, वो काम उत्तर प्रदेश के प्रकोष्ठ समाजवादी का एक अध्यक्ष काम करा देता है। आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश भाजपा के विधायक की स्थिति। एक विधायक अगर कोई किसी से बाइक छुड़वाने के लिए कह दे तो विधायक का कहना यह होता है कि हमारा इंस्पेक्टर हमारा फोन नहीं उठा रहा। 7% वाला मुख्यमंत्री बनेगा, 20% वाला देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रदेश में नहीं, जब समाजवादी सरकार प्रदेश में बनेगी तो समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को बहुत बड़ी अहमियत दी जाएगी, जिम्मेदारी दी जाएगी। आज आप देखें, आजम खान के लिए तो कुछ नहीं हो रहा। देखिए, आजम खान के लिए वो एक कानूनी मुद्दा है, उसमें कानूनी प्रक्रिया चल रही है। और दूसरी बात यही रही, मैंने भी और सारे प्रकोष्ठों के अध्यक्षों ने और प्रदेश अध्यक्षों में अपने अपने मजिस्ट्रेटों को ज्ञापन भी सौंपा कि उनकी रिहाई की जाए, लेकिन इन्होंने झूठ बोलकर ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे मुकदमे दर्ज करके बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी, जो आदमी पूरे उत्तर प्रदेश में एक रामपुर जैसे शहर में महिलाओं को, युवाओं को शिक्षा देता हो, क्या वो किताब चोरी कर सकता है? लेकिन सर, आपके वकील इतने कमजोर हो गए कि जमानत नहीं दिलवा पाए। देखिए, हमारे वकील कमजोर नहीं है, लेकिन आप भी अच्छे से जानते हैं कि भाजपा, देखिए भाजपा सत्ता में है, भाजपा का काम है जो भी उसके खिलाफ बोलता है उसको हर तरह से मजबूत झूठी कार्रवाई करके सिर्फ और सिर्फ सलाखों के अंदर करना। आप अच्छे से देखो, कोर्ट में तो झूठी नहीं चलेगी ना। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में आज स्थिति ऐसी है कि उन्होंने इस देश के हर महकमे को खरीदने का काम किया है। आप देखो कैसे कैसे फैसले इस उत्तर प्रदेश में आज लिए जा रहे हैं। रातों रात नोटबंदी कर दी जाती है, रातों रात ऐसे ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं जिससे सिर्फ किसी एक का ही नहीं, सारे समाज का, सारे समुदाय का नुकसान होता है। और आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ ये सबको साथ लेकर चलने का एजेंडा और विकास का एजेंडा है। कन्नौज में जो है, जो समाजवादी इत्र के मालिक हैं जी, उनके यहाँ पे कार्रवाई तो हो रही है। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं, उनको जो छापा मारना था वो कहीं और मारना था और छापा गलती से लग गया बीजेपी वाले व्यापारी पर, तो अब वो कहीं ना कहीं शर्मिंदा है, क्योंकि उनका मुखौटा उतर चुका है और उनका असली चेहरा सामने आ चुका है। और जनता ने मन बना लिया है कि अभी हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया था, जब भाजपा के लोग अपने घरों के अंदर सैनिटाइज होकर अपने कमरों में छुप रहे थे, समाजवादी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर उन गरीब मजदूर लोगों को कच्चा राशन बांटने का काम कर रहे थे। प्लान जब लोग कर रहे थे, उन लोगों को उनके घर तक छोड़ने का काम अगर किसी ने किया, समाजवादी लोगों ने किया। लेकिन फिर आपने जवाब नहीं दिया। 30% वाला डिप्टी सीएम बन सकता, 7% वाला मुख्यमंत्री बन सकता। देखिए, मैंने आपको बताया, ये पार्टी नेतृत्व का आदेश है। जब समाजवादी सत्ता में होगी, मैं आपको आश्वासन भी दे रहा हूं, मांग की हुई है, मैं बता रहा हूं आपको, जब समाजवादी सरकार आएगी, मुस्लिमों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाएगी, हिस्सेदारी भी दी जाएगी। जियाउल हक का मर्डर कैसे हो जाता है? देखिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बात को लेकर अगर मुद्दा बनाएं, लेकिन आज आए दिन कहीं, आज दिन में ही आज आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी में किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरना करता है, आप उस पर आवाज नहीं उठाते। बीजेपी के लोग किस तरीके से सरेआम, बीजेपी पार्टी का नेता का बेटा उन किसानों पर जीप चढ़ाकर चला जाता है। कितने किसान उसमें मौत के घाट उतरे हैं, क्या किसी मीडिया वाले ने सवाल किया? लेकिन मैं आप जैसे मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया, वरना ये बीजेपी वाले लोग जो सच बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, चाहे सही भी बात हो। अखिलेश जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे, उसका क्या हुआ सर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली सरकार में, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं, पिछली सरकार में हर एक मुसलमान ने अपने आप को डिप्टी सीएम समझते हुए ही काम कराए हैं। चाहे आप मेरठ जिले में कितने भी मंत्री ले लें, मेरे ससुर साहब भी मोहम्मद अब्बास जी दर्जा प्राप्त मंत्री रहे और आज प्रदेश सरकार राष्ट्रीय लेवल पर प्रवक्ता हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब समाजवादी की सरकार बनेगी तो आपको बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े ओहदे पर मुस्लिम चेहरा देखने को मिलेगा। सर, कई मुस्लिम नेता कहते हैं कि समाजवादी की जब सरकार आती है मुसलमानों को दंगे के अलावा कुछ नहीं मिलता। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं,
जब सरकार समाजवादी की सत्ता में होती है तो जब ये कहते हैं ना खिस्सानी बिल्ली खम्मा नोचती है, इनके हाथ कुछ नहीं लगता, तो दंगे कराने का काम ये बीजेपी वाले लोग करते हैं। आप देखिए संगीत सोम फायर ब्रांड नेता जो इन्होंने बना दिया, आज उस नेता को जितनी बड़ी इन्होंने उपाधि दी हुई है, सबसे बड़ा अगर किसी का काम दंगा कराने में था तो संगीत सोम का था, आप सब लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन जब ये लोग इस बार सफाया होगा इनका, तो मैं समझता हूँ आने वाला समय सभी के लिए बहुत अच्छा समय होगा। सब लोग चैन सुकून की नींद ले सकेंगे और सब लोग रोजगार के रास्ते पर युवा चल सकेंगे। लाल टोपी से बच के रहना। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमारी लीलावती कुशवाहा जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया किस किस लाल रंग से आप बचोगे। जो घर में सिलेंडर तुमने दिया, आज गैस का रेट तुमने 900 साढ़े 900 के पार कर दिया, एक लाल सिलेंडर देकर सिर्फ और सिर्फ तुमने ये दिखा दिया कि ये लाल सिलेंडर रंग देखकर आने वाला समय 2022 समाजवादी का होगा, क्योंकि तुमने सिलेंडर देकर महिलाओं से उनके घर का खाना छीनने का काम किया। तुमने लॉलीपॉप देकर गैस के रेट इतने बढ़ा दिए, आज डीजल में इतनी बढ़ोतरी कर दी, आम आदमी ठीक से चल नहीं सकता। शिक्षा में इतनी बढ़ोतरी कर दी, एक आम आदमी का बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकता। लेकिन समाजवादी सरकार जब आएगी फिर से लैपटॉप बांटे जाएंगे, फिर से शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। आखिरी सवाल, ओवैसी कितना नुकसान पहुंचा रहा समाजवादी पार्टी? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओवैसी में खेल बिगाड़ दिया। ओवैसी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बिहार को क्यों लेते हैं, बंगाल को क्यों नहीं लेते? आप बिहार के बाद बंगाल को भी देखें। बंगाल का चुनाव बिहार के बाद हुआ है और उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। ओवैसी यहाँ से अपना मुंह लटका कर ऐसे जाएगा, इंशाअल्लाह ताला वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चेहरा तक नहीं देखेगा, आएगा तक भी नहीं। अखिलेश जी की सरकार बनेगी जिससे कि महिलाएं सुरक्षित रह सके, महिलाओं को सम्मान मिल सके। आज क्या समीकरण बनना, कैसे सरकार बनेगी? देखिए जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एजेंडा जो है वो काम का एजेंडा है, और हम जो सरकार बनाएंगे अपने काम को लेकर बनाएंगे। क्योंकि हमने 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी सरकार जब सत्ता में थी, उस टाइम पर हमने शिक्षा पर जोर दिया, उस टाइम पर हमने रोजगार पर जोर दिया, और हमने शिक्षकों के हाथ मजबूत करने के लिए लैपटॉप वितरित करने का काम किया। सर आपने कहा हम काम के आधार पर सरकार बनाएंगे, पर 17 में तो नहीं बनी आपकी सरकार से। देखिए पब्लिक है और पब्लिक के दिल में घुसना इतना आसान नहीं होता। बीजेपी वाले लोग जो हैं ये बड़े बड़े झूठे वादे करना अच्छा से समझ जानते हैं, और समाजवादी के लोग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल आर पार दिखने वाले पारदर्शी लोग हैं। भाजपा ने लोगों से बड़े बड़े वादे किए, जुमलेबाजी की कि महिलाओं को इस तरीके से हम इतना सम्मान देंगे, इतना रोजगार देंगे, और हम आए वर्ष 1 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन आप अच्छे से देख सकते हैं कि आज प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर है, रोजगार देखने को लिए नहीं है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा प्लान करने को मजबूर हैं। आपकी मौजर बियर जहां पर रोजगार मिलता था, आज वो प्लान करने के लिए मजबूर है। और यहाँ पर विरोधी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाले ना महिलाओं की सुरक्षा की बात ना करें तो ही ठीक है। देखिए हम आपको बताना चाहते हैं, इस प्रदेश में एकमात्र एक मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे थे अखिलेश यादव जी, जिन्होंने कन्याओं को बढ़ावा देने के लिए कन्या विद्याधन योजना का, उन्होंने सत्ता में कन्या विद्याधन योजना दी जिससे कि कन्याएं पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। और उन्होंने अभी हमारी लीलावती कुशवाहा जी ने बताया, महिलाओं को मजबूत करने के लिए राशन कार्ड में मेन जिम्मेदारी। ये भी कहा कि रेप के मामले में लड़कों से गलतियां हो जाती है मंच पे। देखिए उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी सरकार ने उस उत्तर प्रदेश को आगरा से लेकर लखनऊ तक दिया एक्सप्रेसवे, और इन एक्सप्रेसवे पर अगर सबसे ज्यादा कोई महिलाओं के साथ, तो मायावती ने बनवाया ना। देखिए मायावती जी ने एक्सप्रेसवे के साथ साथ अपनी मूर्तियां बनवाकर खुद को अपनी पहचान देने का काम किया, और अखिलेश जी ने जो भी जनता का पैसा था वो सिर्फ और सिर्फ जनता पर काम करने का काम किया। चाहे आप एक्सप्रेसवे को देखें, चाहे आपके यही हमारे नोएडा में सैमसंग फैक्ट्री जब उन्होंने हमारे यहाँ पर स्थापित की, तो उसमें युवाओं को जो रोजगार देने का सबसे पहला अगर मजबूत काम किया तो अखिलेश जी ने किया। और आज उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में स्थिति ये है कि बाहर बोर्ड लगा हुआ है, बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है। आगे हैं मैदान में। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ओवैसी का चेहरा बिल्कुल साफ है कि वो भाजपा का बी ग्रुप है। एक तरह से ओवैसी का जो चेहरा है वो पब्लिक के सामने खुलकर आ चुका है, और इस बार समाजवादी पार्टी को मुस्लिम इतनी मजबूती से उसकी तरफ, पार्टी की तरफ देख रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी से अलग जरा सी भी कोई गलती हुई तो शायद मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में हम नेता तो आपके मिल रहे हैं मोहन भागवत से और उनसे योग। देखिए मिलना और एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जनता के लिए खुशहाल जनता को देखना और प्रदेश को खुशहाल बनाना, प्रदेश को विकास की तरक्की पर चलाना, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात होती है। मुसलमानों का नेता अखिलेश यादव है ओवैसी? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुसलमान
एक ऐसी शख्सियत है जो मुसलमान अपने आप पर खुद पर डिपेंड है, सेल्फ डिपेंड है, क्योंकि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे रहता है। और अगर मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा काम किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, आप देखो एक मेरठ जैसे छोटे से शहर में 18 राज्य मंत्री देने का काम किया। किसी का बेटा, किसी का भाई समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी हिस्सेदारी रखता था। और तो और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बताना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार में एक सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी हुआ करती थी तो सबसे पहले मुसलमान का काम हुआ करता था। देखिए बीजेपी मंत्री बना रही है, सिर्फ बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप देकर मोहसिन रजा को बना रही है। अब मैं कहना चाहता हूं, अब से पहले जो वसीम रिजवी वो भी बीजेपी का अपने आप को कहते थे। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धर्म परिवर्तन करवाने का काम करती है और समाजवादी पार्टी सारे धर्मों को, सारे समाजों को साथ लेकर चलने का काम करती है।